सरकार और किसानों के बीच पराली के मुद्दे पर बनी सहमति, बिजली सुधार पर भी बन गई बात। बाकी मुद्दों पर सरकार ने किसानों को कमेटी बनाने का दिया प्रस्ताव। चार में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार सरकार। एमएसपी पर बोले कृषि मंत्री, कहा एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कृषि कानून वापस नहीं लेगी सरकार, सूत्रों के मुताबिक किसानों से बातचीत में नहीं निकला हल। बातचीत पर किसान संगठनों ने जताई खुशी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले 4 जनवरी को एमएसपी पर होगी बात। ट्रैक्टर मार्च भी किया गया रद्द। गाजीपुर बॉर्डर पर 11 किसानों की भूख हड़ताल जारी। कृषि कानून के खिलाफ हर दिन 11 किसान कर रहे हैं भूख हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं किसान। सिंगू बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। कड़ाके की सर्दी के बीच लगातार डटे हुए हैं किसान। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा जारी। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसान। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने निकाला मशाल मार्च। किसानों के समर्थन में एकजुट हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। किसान आंदोलन पर केजरीवाल की सियासत जारी। सिंघू बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने लगवाया वाईफाई। पंजाब में 1500 से ज्यादा टावर्स को तोड़े जाने के खिलाफ राज्यपाल से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थन में मुंबई में भी प्रदर्शन। 35 दिन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि। धरने पर बैठे किसानों को नरेश टिकैत ने किया संबोधित। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद किसानों को जीत का आश्वासन दिया। किसान नेता राकेश टिकैत का विपक्ष पर हमला का। देश में विपक्षी दलों की हालत काफी कमजोर है, कानून वापस होने पर ही खत्म होगा आंदोलन। पीएम मोदी पर भड़के राहुल गांधी। ट्वीट कर बोला हमला, कहा किसान विरोधी हैं मोदी और इसीलिए कानून नहीं ले रहे हैं वापस। किसान आंदोलन पर राजनाथ सिंह का बयान। किसानों को लेकर सरकार पूरी तरह संवेदनशील, किसानों के हित के लिए बनाए गए कानून। पीएम मोदी को किसानों की चिंता। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की सीधी चुनौती। कहा पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब देने में सेना के जवान सक्षम। जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी कार्रवाई करने की ताकत रखते हैं हमारे जवान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन को चेतावनी। कहा नहीं चलने देंगे किसी भी देश की विस्तारवाद नीति, उसे हम नहीं छोड़ेंगे जो हमें चढ़ेगा। किसी भी कीमत पर झुकने वाला देश नहीं है भारत। लव जिहाद को लेकर कानून पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। धर्म परिवर्तन पर लगनी चाहिए रोक। शादी के लिए धर्म परिवर्तन पूरी तरह से अपराध है। इस कानून से लालच देकर उत्पीड़न करने वालों पर कसेगा शिकंजा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को जाएंगे बंगाल। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती है। ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी का हमला। दिलीप घोष ने कहा रोहिंग्याओं को टीएमसी बना रही है वोटर और अपने बंगाल के लोगों को बाहरी बताने की साजिश हो रही है। ममता पर फिर दिखे कैलाश विजयवर्गीय के तीखे तेवर। का पैसा लूटने में लगा है परिवार। गरीबों का हो रहा है शोषण, भ्रष्टाचार को दिया है जन्म। बीरभूम के बोलपुर में सीएम ममता बनर्जी ने ग्रामीणों से की मुलाकात। जनसंपर्क अभियान के तहत आदिवासी इलाकों का किया दौरा। आगामी चुनाव के लिए किया प्रचार। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ममता बनर्जी ने शांति निकेतन का दौरा किया। शांति निकेतन के 100 साल पूरे होने पर आए थे पीएम मोदी। बोलपुर के शांति निकेतन इलाके में एक छोटे ढाबे पर पहुंची सीएम ममता बनर्जी। सब्जी बनाती आई नजर। स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। भारत पर हमलावर है पाकिस्तान। फिर मिले आतंकियों की मौजूदगी के सबूत। अलर्ट पर है सेना, चला रही ऑपरेशन। एनकाउंटर में एक आतंकी के ढेर होने की खबर। लगातार ऑपरेशन जारी रहा। देर रात से चल रहा था ऑपरेशन मुठभेड़। 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। यूपी में लव जिहाद कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा रिटायर अफसरों ने सीएम योगी को लिखा खत। कानून पर सवाल उठाते हुए वापस लेने की मांग की है। अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित हुआ नागालैंड। केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है राज्य।
दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की मुलाकात। शाह से मिलने के बाद रवाना हुए मनोज सिन्हा। महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर मुंबई कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। मुंबई कांग्रेस महासचिव ने लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी। महाअघाड़ी सरकार पर कांग्रेस को दरकिनार करने का आरोप लगाया। बिहार में सियासी पारा चढ़ा। आरजेडी नेता श्याम रजक का दावा, जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में कभी भी गिर सकती है सरकार। आरजेडी के दावों से सीएम नीतीश कुमार का इनकार। कहा, जेडीयू के विधायक आरजेडी के संपर्क में नहीं, दावे बेबुनियाद। श्याम रजक के बयान पर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी का पलटवार। का ख्यालों से बाहर आया आरजेडी, इनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए वो दूसरों के घर में झांक रहे हैं। रामपुर के बिलासपुर में प्रगतिशील लोहिया पार्टी की सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। गांव-गांव जाकर पार्टी की उपलब्धियां गिनवाकर सदस्यता ग्रहण अभियान चलाया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी में ओवैसी। जनवरी में करेंगे यूपी का दौरा। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे ओवैसी। कर्नाटक विधान परिषद के उपसभापति एसएल धर्मगौड़ा मौत मामले में जांच। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। आप विधायक आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। सांसद रमेश बिधोड़ी के सहयोगी के हिंसा पर पुलिस के एक्शन नहीं लेने पर नाराजगी जताई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन बीजेपी में हुए शामिल। चेन्नई में स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। पंजाब सरकार ने खाली पड़े सरकारी पदों की पर भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। करीब 50,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने डिजिटल इंडिया पुरस्कारों का किया वितरण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया सम्मान। कैबिनेट की बैठक में भारत और भूटान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर। आउटर स्पेस की शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर बनी सहमति। सीबीएसई की परीक्षा पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान। फिलहाल ऑनलाइन परीक्षाओं का कोई विचार नहीं कर रही है सरकार, लिखित परीक्षाएं कराने की कोशिश। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुब्रमण्यम स्वामी को सीबीआई का जवाब। सीबीआई का बयान का सुशांत केस अभी खुला हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। गायत्री प्रजापति के करीबियों पर भी ईडी का शिकंजा। प्रजापति के नौकर और ड्राइवर से पूछताछ जारी। कई रिश्तेदारों के घर पर भी हुई छापेमारी। अमेठी में यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर ईडी की छापेमारी। करीब 6000 से ज्यादा अफसर कर रहे हैं रेड। दिल्ली में हवाला कारोबारियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। करोड़ों के फर्जी लेन देन के कागजात किए गए जब्त। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पीडीपी नेता वाहिद रहमान के घर एनआईए की छापेमारी। टेरर फंडिंग और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंध को लेकर हो रही है जांच। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में भगवान राम की मूर्ति से छेड़छाड़। विरोध में बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन, न्याय की मांग की। तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी ने तेलंगाना सरकार के मंत्री की रैली की रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में एसडीपीआई कार्यकर्ता। पुलिस ने हिरासत में लिया। कर्नाटक के बेलधांगड़ी की घटना। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदुवादी संगठन की रैली पर पथराव मामले में कार्रवाई। 23 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मस्जिद गिराने के लिए हिंदुवादी संगठन पर भी एफआईआर। मथुरा में आरएसएस कार्यालय पर हमले को लेकर कार्रवाई। आरोपियों को छोड़ने के आरोप में एक हेड कांस्टेबल समेत 2 पुलिसकर्मी निलंबित। बेकाबू भीड़ ने की थी तोड़फोड़। यूपी के महोबा में कांग्रेस की गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा के दौरान हंगामा। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल का प्रयोग किया। गुंडा में नगर पालिका दफ्तर के बाहर सभासदों का धरना। पालिका अध्यक्ष पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में बिजली संविदा कर्मियों का प्रदर्शन। पीएफ और 2 महीने की मानदेय की मांग कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी। पटना में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों का बुरा हाल। इलाज नहीं मिलने से अस्पताल के बाहर ठिठुरने को मजबूर हैं मरीज। नोएडा में क्राइम को लेकर कमिश्नर का बयान। नोएडा में 47% अपराध की घटनाओं में गिरावट। 244 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा। चेन्नई में फिल्म स्टार रजनीकांत के घर के बाहर जुटे फैंस। रजनीकांत से राजनीति में सक्रिय रूप से उतरने की मांग रखी। अजमेर शरीफ की दरगाह पहुंची टीएमसी सांसद नुसरत जहां। दरगाह में प्रार्थना की। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ हादसा। राजस्थान के सोरवाल में दुर्घटनाग्रस्त हुई अजरुद्दीन की कार। वित्त मंत्रालय ने बढ़ाई आयकर रिटर्न करने की फाइल करने की तारीख। अब 10 जनवरी तक कर सकेंगे फाइल। पहले 31 दिसंबर थी आखिरी तारीख।
नोएडा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। सेक्टर 58 में गाड़ी चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, कई गाड़ियां भी बरामद। चित्रकूट में कांग्रेस नेता और उनके भतीजे की गोली मारकर हत्या को साई भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगाई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। यूपी के सीतापुर में घर की छत पर सो रहे युवक की चारपाई में लगी आग। परिजनों ने मशक्कत के बाद बुझाई आग। 95% जले युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में रस्सी से गला घोंटकर युवक की हत्या। मृतक दोस्त पर ही हत्या का आरोप। मृतक ने आरोपी से करीब 70,000 का कर्ज लिया था। यूपी के कानपुर में पुलिस की सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई। कई इलाकों में पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस ने 4 आरोपियों के पास से 2 करोड़ 6 लाख नकदी जब्त की। यूपी के बुलंदशहर में गिरी कमरे की छत। हादसे में 5 साल के मासूम की मौत। परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। परिवार में गम का माहौल। यूपी के बदायूं में टला बड़ा हादसा। बिजली के बॉक्स में अचानक आग लगने से हड़कंप। स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। यूपी के महोबा में वकील के अपहरण की कोशिश नाकाम। कार सवार 4 बदमाशों पर आरोप। ट्रैफिक सिपाही ने बचाया। भाई भतीजों पर आरोप लगा है। यूपी के कानपुर में क्रूरता की हदें हुई पार। चोरी के आरोप में नाबालिग को बुरी तरह से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठगी करने वाला गैंग सक्रिय। फोन पर जरूरी दस्तावेज लेकर खाते से रकम करते गायब। पुलिस के साइबर सेल और सर्विलांस की टीम जांच में जुटी है। यूपी के बहराइच में किसान के घर में आग से हाहाकार। आग से राख हुआ किसान का घर। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। कई मामलों में तलाश थी पुलिस को। दिल्ली में बैंक मैनेजर को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी देकर पैसे मांग रहा था आरोपी। दिल्ली में कड़ाके की ठंड रहेगी जारी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। पंजाब में लगातार बढ़ रहा है ठंड का प्रकोप। लुधियाना में गलाने वाली ठिठुरन के बीच कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। सुबह के वक्त भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर हुए लोग। वाराणसी में प्रचंड ठंड पर भारी आस्था। गलन वाली सर्दी के बावजूद आस्था की डुबकी लगाते नजर आते हैं लोग। बर्फबारी के चलते शिमला में बढ़ी पीने के पानी की किल्लत। घर और रास्तों पर जमी बर्फ की चादर। बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी।